मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेटमेंट। क्या है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एक तो क्या रह सकती है? ट्रू और फॉल्स। अभी अपने को कुछ ऑपरेटर्स सीखने हैं, तो वो ऑपरेटर्स का मैं आपको एक एक चीज बताता हूं, ठीक है? तो पहला सिंबल है, फर्स्ट सिंबल एंड। इसे क्या बोलते हैं अपन? एंड के लिए यूज कर। और इसे सेट में बोला जाता है, सेट। अगर सेट में जाते हो तो उसे बोला जाता है इंटरसेक्शन। उसे क्या बोला जाता है? इंटरसेक्शन। अगर सेट के हिसाब से चलोगे तो वहां पे यूज होता है इंटरसेक्शन। इसका नाम क्या है? ये सिंबल है एंड, और उसे सेट में क्या यूज किया जाता है? इंटरसेक्शन। सेकेंड सिंबल इज और। इसे क्या बोलते हैं अपन? और इसे बोला जाता है यूनियन। किसमें? सेट में। ये सब ने याद रखना है, ये सिंबल किस में यूज होते हैं? सेट में। रिमेंबर दिस। थर्ड है, इसे बोलते हैं सिंगल इंप्लाइज। रीड करते वक्त कैसे रीड करते हो? सिंगल इंप्लाइज। और इसका यूज होता है इफ देन में। अगर सेंटेंस इफ और देन से अगर यूज होता है तो वहां पे ये सिंबल यूज किया जाता है। तो इसे बोलते हैं अपन क्या? सिंगल इफ और देन। ये यूज किया जाता है इफ और देन। और इसको बोलते हैं इम्प्लीफिकेशन। इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। इसे और एक वर्ड है कंडीशनल। क्या है? कंडीशनल। बाद में फोर्थ है, इसे बोला जाता है डबल इंप्लाइज। इसे क्या बोला जाता है? डबल इंप्लाइज। और ये यूज होता है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ। अगर कोई सेंटेंस इफ एंड ओनली इफ में दिया है या आई डबल एफ लिखा जाता है, आई डबल एफ, तो उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं अपन? इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल इंप्लाइज। रिमेंबर दिस। और इसे बोलते हैं अपन इक्विवेलेंस। इसे क्या बोलते हैं अपन? इक्विवेलेंस। रिमेंबर दिस। और एक नाम है इसको कंडीशनल। इसको भी कंडीशनल ही बोला जाता है। क्या? कंडीशनल। रिमेंबर दिस। अब लास्ट सिंबल है, फिफ्थ सिंबल। ये यूज होता है नॉट। किसके लिए? नॉट। और इसे बोला जाता है निगेशन। इसे क्या बोला जाता है? निगेशन। रिमेंबर दिस। अब हर एक सिंबल का मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे यूज होता है। सेंटेंस को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट सेंटेंस है टू इज एन इवन नंबर। टू इज एन इवन नंबर and 25 is a perfect square। अब मैं कंसिडर करता हूँ लेट p इज इक्वल्स टू, p सेंटेंस क्या होगा? 2 इज एन इवन नंबर। और q को सपोजिशन करता हूँ मैं 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब मैं इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगा, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? P एंड Q। ये क्या होगा उसका? सिंबॉलिक फॉर्म। ये क्या होगा उसका? सिंबॉलिक फॉर्म। रिमेंबर दिस। ये किसके लिए होगा? एंड के लिए। सेकंड एग्जांपल है अ स्कूल is open or there is a holiday। p सेंटेंस क्या होगा? p सेंटेंस होगा द स्कूल इज ओपन। क्यों क्या होगा बच्चों? देयर इज अ हॉलीडे। और यहाँ पे क्या यूज किया? और मतलब सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा उसका? P और Q। ये होगा उसका सिंबॉलिक फॉर्म।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, उसे अपन सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। एग्जाम्पल थर्ड है दिल्ली, दिल्ली इज इन इंडिया, इज इन इंडिया एंड बट ले लेंगे, दिल्ली इज इन इंडिया बट धक्का इज नॉट इन श्रीलंका, इन श्रीलंका। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे बट मतलब कौन सा सिंबल है, बट मतलब कौन सा सिंबल होगा बच्चों, बट अगर वर्ड आता है तो कौन सा सिंबल होगा, बट मतलब क्या, एंड, रिमेंबर दिस। ये सेंटेंस हो गया पूरा वाला आपका पी, ये पूरा सेंटेंस हो गया आपका क्यू, ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया आपका क्यू, यहाँ से। तो आपका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, पी एंड क्यू, रिमेंबर दिस। बट को एंड से भी डिनोट किया जाता है, ये कभी किसी ने भूलना नहीं। अब एग्जाम्पल नंबर फोर्थ है 3 + 8 इज, लेकिन यहाँ पे नॉट आया है, यहाँ पे क्या आया है, नॉट मतलब क्या आएगा यहाँ पे, निगेशन, यहाँ पे क्या आएगा, निगेशन ऑफ क्यू। तो दिल्ली इज इन श्रीलंका, उसे क्यू कंसिडर करोगे, ये नॉट हटा दोगे वहाँ से और निगेशन ऑफ क्यू लिख दोगे, रिमेंबर दिस। तो सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है नॉट को। क्यू को क्या कंसिडर करोगे, क्यू को कंसिडर करोगे धक्का इज इन श्रीलंका, तो ये होगा आपका क्यू और ये होगा आपका निगेशन क्यू। तो 3 + 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ 5 × 4 इज लेस देन और इक्वल टू 25। तो मुझे बोलो बच्चों, ये सिंबल हो गया आपका P, ये पूरा स्टेटमेंट होगा P, ये पूरा स्टेटमेंट होगा आपका Q, और आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे क्या दिख रहा है, इफ एंड ओनली इफ। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा बच्चों, P डबल इम्प्लाइज Q, क्या, P डबल इम्प्लाइज Q। ट्रूथ टेबल, आता मी ट्रूथ टेबल जो शिकवणार आहे तो पूर्ण कंबाइन शिकवतो, ठीक है। तो स्टेटमेंट एक तो मालूम है आपको, P और Q के फॉर्म में रहेगी, P और Q। तो कभी भी याद रखना है P की वैल्यू, रिमेंबर दिस, P की वैल्यू एक तो ट्रू, फॉल्स, और Q की वैल्यू रिमेंबर दिस, ट्रू फॉल्स। ऐसा क्यों, आप सबके मन में सवाल आया होगा। दो स्टेटमेंट है, कोई भी दो स्टेटमेंट है, दोनों के दोनों ट्रू हो सकते हैं, एक ट्रू एक फॉल्स हो सकता है, एक फॉल्स एक ट्रू हो सकता है, या दोनों भी फॉल्स हो सकते हैं, बराबर है कि नहीं, वो सब सारी कंडीशन उसमें आ गई। तो उसकी वजह से रिमेंबर दिस, P क्या रहता है, ट्रू फॉल्स, और Q क्या रहता है, ट्रू फॉल्स, बस इतना याद रखना। अब R के लिए P और Q, तो R का सिंबल तो मुझे ऐसा दिख रहा है, देखो R का सिंबल ऐसा दिख रहा है। तो रिमेंबर दिस, इसमें फॉल्स रहता है, बाकी सब वैल्यू ट्रू रहती। क्या बोला मैंने, इसमें सिर्फ क्या फॉल्स क्या रहता है, फॉल्स, बाकी सब वैल्यू ट्रू रहती। ऐसा क्यों होता है, अगर किसी को समझ में नहीं आता तो आर मतलब दो सर्किट आपको पैरेलल जोड़े गए, सिर्फ समझने के लिए, इसमें कुछ ज़्यादा इतना ये मत करो। दो सर्किट अगर पैरेलल जोड़े हैं, मुझे बोले इसमें से करंट जा रहा है, इसमें से भी करंट जा रहा है, तो करंट आगे पास होगा, बराबर है। अगर मैं ये वाला बंद कर देता हूँ और ये चालू रखता हूँ तो भी तो करंट जाता है, ये नीचे वाला बंद कर देता हूँ ऊपर वाला ऑन रखूंगा तो भी करंट जाएगा। जब मैं दोनों सर्किट को बंद करूंगा तब करंट जाएगा नहीं। तो रिमेंबर दिस, और के लिए एक कंडीशन याद रखनी है, क्या कंडीशन याद रखनी सबने, फॉल्स रहता है, अदरवाइज सभी वैल्यू क्या रहती है, ट्रू। तो ये सिंबल ऐसे निकालना है सबने बाजू में, ठीक है, याद रखने के लिए। नेक्स्ट है एंड, नेक्स्ट क्या है, एंड, P एंड Q। अभी एंड का सिंबल तो ऐसा दिख रहा है मुझे, तो एंड मतलब इसमें कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगा, ट्रू क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, बाकी सब जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी, वो सभी वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स। ऐसा क्यों होता है,
दो सर्किट अगर सीरीज में जोड़े गए, मैं पहले वाले को ऑन रखता हूँ, दूसरे वाले को ऑन रखता हूँ, तभी करंट जाएगा। मैं अगर पहले वाले को बंद करता हूँ, दूसरे वाले को चालू रखता हूँ, तो करंट जाएगा। जब मैं दोनों को बंद करूँगा तो भी करंट नहीं जाएगा, तो एक ही कंडीशन पे करंट जाएगा, अगर दोनों ऑन है तभी। ये याद रखना है सिर्फ, ठीक है। अब P सिंगल इम्प्लाइज Q, तो सिंगल इम्प्लाइज का सिंबल ऐसे दिख रहा है आपको, तो T और फॉल्स, फॉल्स रहता है, बाकी सब वैल्यू क्या रहती है, ट्रू। अभी ट्रू फॉल्स कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिख रहा है अपने को यहाँ पे, तो ट्रू फॉल्स क्या रहता है, फॉल्स, अदरवाइज सभी वैल्यू क्या रहती है बच्चों, ट्रू। ये सभी ने याद रखना। नेक्स्ट डबल इम्प्लाइज के लिए, फॉर डबल इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइज के लिए P डबल इम्प्लाइज Q, तो डबल इम्प्लाइज मतलब सिंबल ऐसा है, इन दोनों के बीच में T आ गया, यहाँ पे भी फॉल्स आ गया, यहाँ पे भी फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स रहता है, फॉल्स ट्रू भी फॉल्स रहता है, अदरवाइज सभी वैल्यू क्या रहती है, ट्रू। ये सब ने याद रखना है। ये है ट्रूथ टेबल फॉर ऑल, मैंने सभी को कंबाइन करके एक ही इसमें बता दिया। तो कंडीशन क्या रखनी है, और के लिए कंडीशन क्या बोली, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, अदरवाइज सब वैल्यू ट्रू। एंड के लिए कंडीशन ट्रू ट्रू ट्रू, अदरवाइज सब वैल्यू फॉल्स। जब एग्जांपल करेंगे आपको क्लिक हो जाएगा कि मैंने कैसे बताया बोल के। ट्रू फॉल्स फॉल्स रहता है, और डबल इम्प्लाइज में फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स सभी फॉल्स, बाकी अदर वैल्यूज क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। ये है ट्रूथ टेबल। और एक निगेशन के लिए, तो P की वैल्यू अगर ट्रू फॉल्स है और मुझे अगर निगेशन ऑफ P निकालना है, तो ट्रू क्या बन जाएगा, फॉल्स, और फॉल्स क्या बन जाएगा, ट्रू। ये किसके लिए, निगेशन, दिस इज फॉर निगेशन, ये याद रखना है। और बाकी ये ट्रूथ टेबल सबने नोट डाउन कर लेना है, बहुत इजी है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, आपको स्टेटमेंट दी है P और इन ब्रैकेट निगेशन P इम्प्लाइज Q। अब धीरे से सुनो क्या क्या चीज़ें बोल रहा हूँ मैं। पहला कंपलसरी P और Q की वैल्यू लिख लेनी है, P और Q की। P की वैल्यू क्या बच्चों, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q की वैल्यू क्या है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, खत्म। अब क्या गिवन है आपको, निगेशन ऑफ किसका किसका निगेशन लग रहा है, सिर्फ निगेशन ऑफ P। तो पहले निगेशन ऑफ P लिख लो। निगेशन ऑफ P, ट्रू की वैल्यू क्या कंसिडर हो जाएगी, कन्वर्टेड इनटू फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू। नेक्स्ट, अब मुझे ये पूरा ब्रैकेट लगेगा, मतलब निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, लेकिन इम्प्लाइज की मैंने एक ही कंडीशन बोली आपको, ट्रू फॉल्स क्या रहता है, फॉल्स, ट्रू फॉल्स क्या रहता है, फॉल्स, अदरवाइज सब वैल्यू क्या रहती है, ट्रू। लेकिन मुझे स्टेटमेंट ऐसे रीड करनी पड़ेगी, क्योंकि निगेशन P से मुझे किधर जाना है, Q की तरफ, तो ऐसे रीड करना पड़ेगा आपको। तो फॉल्स ट्रू क्या रहेगा, ट्रू, फॉल्स फॉल्स क्या रहेगा, ट्रू, ट्रू ट्रू क्या रहेगा, ट्रू, और ट्रू फॉल्स क्या रहेगा, सिर्फ फॉल्स। ये होगा इसकी कंडीशन। नेक्स्ट, अब पूरा एग्जांपल ही लेना पड़ेगा, तो क्या P और निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, तो P का टेबल यहाँ पे है, और ये जो नेक्स्ट वाला ब्रैकेट है उसका टेबल यहाँ पे है। लेकिन और की कंडीशन क्या बोली मैंने, फॉल्स फॉल्स क्या रहता है, फॉल्स, अदरवाइज सभी वैल्यू क्या रहती है, ट्रू। तो देखो यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, मैं राउंड करता हूँ आपको समझने के लिए। तो ट्रू ट्रू क्या रहेगा बच्चों, ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, तो ट्रू ट्रू क्या रहेगा बच्चों, ट्रू। यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, तो भी क्या आएगा सोल्यूशन, ट्रू। यहाँ पे फॉल्स है और यहाँ पे भी क्या रहा, फॉल्स, तो सोल्यूशन क्या आएगा, फॉल्स। तो फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा, ट्रू 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 फॉल्स। ये मिल गया आपका फाइनल सोल्यूशन। अब आपको कभी कभी ऑप्शन में दिया जाता है कि स्टेटमेंट टॉटोलॉजी है कि कॉन्ट्रेडिक्शन है कि कॉन्टिजेंसी है। अब वो क्या रहता है, ये जो लास्ट वाला टेबल है इसका सॉल्यूशन अगर टोटल T आता है तो उसे बोलते हैं टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी मतलब क्या, जो लास्ट स्टेटमेंट है वो पूरा क्या आना चाहिए, ट्रू, तो उसे बोलते हैं अपन टॉटोलॉजी। अगर लास्ट वाला सभी फॉल्स आता है, क्या आता है, फॉल्स, तो उसे बोलते हैं अपन कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या, सभी चीजें क्या रहेगी, फॉल्स। अगर आपको बोथ आता है, ट्रू एंड फॉल्स, वो कितने भी रहने दो, लेकिन अगर दोनों भी चीजें उसमें आती है तो उसे बोलते हैं अपन कॉन्टीजेंसी। उसे क्या बोलते हैं अपन, कॉन्टीजेंसी।
कॉन्टीजेंसी। तो ये इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा फिर, कॉन्टीजेंसी। इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, कॉन्टीजेंसी, क्योंकि इसमें टी भी है और एफ भी है, तो स्टेटमेंट क्या है अपना, कॉन्टीजेंसी। तो ये होगा टोटोलॉजी, ये हो गया कॉन्ट्राडिक्शन, और ये हो गया कॉन्टीजेंसी। तो ये रिमार्क याद रखो सब में, रिमार्क बोल के लिख के रखो कहीं, मतलब आपको याद आ जाएगा। चल नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल ले लो, P implies Q implies P, P implies Q implies P। अब मैं पहले P लिखता हूँ, बाद में Q। अभी इसमें निगेशन तो नहीं दिख रहा है तो कुछ जरूरत नहीं उसकी, तो P लिख दो, क्या रहता है, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। Q की वैल्यू रहती है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब मुझे चाहिए क्या पहले, Q implies P, Q implies P, मतलब Q से स्टेटमेंट P की तरफ रीड करना है। तो मैंने सिंबल इम्प्लाइज के लिए एक ही चीज़ बोली है, ट्रू फॉल्स क्या रहता है, फॉल्स, बाकी सब वैल्यू क्या रहती है, ट्रू। तो ट्रू ट्रू क्या रहेगा, ट्रू, फॉल्स ट्रू क्या रहेगा, ट्रू। लेकिन ट्रू फॉल्स आ गया तो वो क्या रहेगा, फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स भी क्या रहता है, ट्रू। अब पूरा एग्जाम्पल ले लो, P implies Q implies P, तो मुझे P की तरफ से इसको रीड करना है। तो अभी ये ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू क्या होगा, ट्रू, बाद में फिर से ट्रू ट्रू क्या रहेगा, ट्रू, फॉल्स फॉल्स भी क्या रहेगा, ट्रू, फॉल्स ट्रू भी क्या रहेगा, ट्रू, क्योंकि अपने को सिर्फ ट्रू फॉल्स फॉल्स है इतना मालूम है। तो मुझे बोलो टोटल क्या आ गया है, टी। तो फाइनल सॉल्यूशन टी, मतलब ये क्या है, टोटोलॉजी। आर यू गेटिंग एवरीवन?